नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगलवार व्रत के बारे में। ये व्रत हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन किया गया व्रत अत्यंत फलदायक होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और मंगल को बलि बनाने के लिए मंगलवार का व्रत करना बहुत ही लाभकारी है। ये व्रत न केवल ग्रह दोष को दूर करता है, बल्कि जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का भी समाधान करता है। मंगलवार व्रत करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ है ऋण मुक्ति। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्ज से परेशान हैं, तो ये व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस व्रत को करने से ऋण का निवारण होता है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है संतान सुख की प्राप्ति। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं या संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये व्रत अत्यंत फलदायक है। ये व्रत संतति सौख्य प्रदायक है और घर में खुशहाली लाता है। तीसरा लाभ है आत्मशक्ति में वृद्धि। ये व्रत आत्मशक्ति तत्व का सूचक है। इस व्रत को करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। चौथा लाभ है मंगल ग्रह के दोष से मुक्ति। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, जिसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है, तो ये व्रत उस दोष को कम करने में सहायक होता है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। पांचवा लाभ है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत। मंगल ग्रह रक्त से संबंधित है, इसलिए ये व्रत रक्त संबंधी रोगों में भी लाभकारी होता है। साथ ही ये व्रत शारीरिक शक्ति और ऊर्जा में भी वृद्धि करता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि मंगलवार का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्रत को सही विधि से किया जाए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष वो समय होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, यानी अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक का समय। इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अधिक फलदायक होता है। व्रत को कम से कम 21 मंगलवार तक करना चाहिए। यदि आप और अधिक लाभ चाहते हैं, तो आप इसे 45 मंगलवार तक भी कर सकते हैं। व्रत की संख्या पूरी होने तक लगातार बिना किसी व्यवधान के व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सबसे पहले भगवान हनुमान जी का स्मरण करें और उनसे व्रत पूर्ण करने की शक्ति मांगे। इसके बाद स्नान करें। स्नान के समय जल में थोड़ा गंगा जल या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, जिससे स्नान और भी पवित्र हो जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रिय रंग है। यदि संभव हो तो स्नान के बाद घर में ही पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करें। म- स्नान और तैयारी के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मंदिर जाते समय साथ में लाल फूलों की माला, श्रीफल यानी नारियल, तेल का दीपक, अगरबत्ती और चढ़ावे के लिए कुछ प्रसाद ले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मंदिर के बाहर घंटी बजाएं और हनुमान जी को अपने आने की सूचना दें। फिर मंदिर में प्रवेश करें और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक सरसों के तेल या तिल के तेल का होना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इसके बाद लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। लाल रंग के फूल जैसे गुलाब, गेंदा या जवा कुसुम हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। फूल चढ़ाते समय भी मन में हनुमान जी का स्मरण करें। फिर श्रीफल यानी नारियल चढ़ाएं। नारियल को मंदिर में रखते समय ये ध्यान रखें कि नारियल पूरा और अच्छी स्थिति में हो। आप चाहें तो नारियल पर लाल कपड़ा बांध सकते हैं और उस पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। पूजा के बाद मंगल बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है मैं मंगल देव को नमन करता हूँ। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। यदि आपके पास समय हो तो आप इसे और अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का उपयोग करना शुभ होता है। मंत्र जाप करते समय आंखें बंद करें और पूरी एकाग्रता से मंत्र का उच्चारण करें। मन में किसी भी प्रकार के विकार या नकारात्मक विचार न आने दें। केवल हनुमान जी के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जाप के अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर से वापस आने के बाद घर में भोजन की तैयारी करें। मंगलवार व्रत में भोजन के लिए विशेष रूप से गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। ये हलवा गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। हलवा बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करें। घी शुद्ध देसी घी होना चाहिए। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें गेहूं का आटा डालें और धीमी आंच पर भूनें। आटे को तब तक भूनें जब तक वो सुनहरे भूरे रंग का ना हो जाए और उसमें से मीठी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रखें कि आटा जले नहीं, इसलिए लगातार चलाते रहें। जब आटा अच्छी तरह भुन जाए तो आंच धीमी कर दें और इसमें गुड़ डालें। गुड़ देसी और शुद्ध होना चाहिए। गुड़ डालने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। गुड़ डालने के बाद थोड़ा पानी भी डालें ताकि गुड़ अच्छी तरह घुल जाए। सब कुछ अच्छी तरह मिला लें और हलवे को तब तक पकाएं जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। जब हलवा तैयार हो जाए तो उसे उतार लें और ठंडा होने दें। भोजन करने से पहले हलवे का एक छोटा भाग निकालें और उसे बैल या किसी अन्य पशु को खिलाएं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैल को हलवा खिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैल को शिवजी के वाहन नंदी का प्रतीक माना जाता है और हनुमान जी शिवजी के अवतार हैं। यदि आपके आसपास बैल उपलब्ध नहीं है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। यदि कोई पशु उपलब्ध नहीं है तो इस हलवे को किसी पक्षी या कुत्ते को भी दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि भोजन करने से पहले किसी जीव को भोजन कराना आवश्यक है। अब भोजन के लिए बैठें। भोजन करते समय सबसे पहले 7 ग्रास हलवा खाएं। केवल हलवा, कोई अन्य चीज नहीं। 7 ग्रास हलवा खाने के बाद ही आप अन्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। बिना नमक के भोजन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये व्रत का अभिन्न अंग है। आप बिना नमक के सब्जी, दाल, रोटी आदि बना सकते हैं। स्वाद के लिए आप नींबू, धनिया, हरी मिर्च आदि का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत में केवल फलाहार भी करते हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। भोजन करते समय मन को शांत रखें और भगवान हनुमान जी का स्मरण करते रहें। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। व्रत के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ग्रहण करने से व्रत नष्ट नहीं होता है। इनमें सबसे पहला है जल। आप पूरे दिन में जितनी बार चाहें जल पी सकते हैं। जल पीने से व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है फल। आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। सेब, केला, संतरा, अनार, पपीता आदि कोई भी फल खा सकते हैं। फल खाने से व्रत टूटता नहीं है। तीसरा है दूध और दूध से बने पदार्थ। आप दूध, दही, छाछ, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको भूख लगे तो आप दूध पी सकते हैं या फिर दही खा सकते हैं। चौथा है औषधि। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती है तो आप अपनी दवा ले सकते हैं। दवा लेने से व्रत नष्ट नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्हें करने से व्रत टूट जाता है। सबसे पहली बात, व्रत के दिन पान खाना पूर्णतः वर्जित है। यदि आपने एक बार भी पान खा लिया तो आपका व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत के दिन पान से पूरी तरह दूर रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दिन में सोना। व्रत के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप दिन में सो जाते हैं तो व्रत टूट जाता है। इसलिए पूरे दिन जागते रहें और किसी सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें। तीसरी बात है स्त्री रति प्रसंग। व्रत के दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना चाहिए। ये व्रत की पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, व्रत के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और वाणी का भी होता है। पांचवी बात, व्रत के दिन मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तामसिक भोजन है और व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं। जब आपके व्रत की संख्या पूरे हो जाए, यानी 21 या 45 मंगलवार पूरे हो जाए, तो अंतिम मंगलवार को विशेष रूप से हवन करना चाहिए। हवन के लिए किसी पंडित जी की सहायता ले सकते हैं या यदि आप स्वयं विधि जानते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। हवन में तिल, गुड़, घी और समिध का उपयोग करें। मंगल देव और हनुमान जी के मंत्रों से हवन करें। हवन के पश्चात किसी बालक या विद्यार्थी को भोजन कराएं। भोजन में मोदक, लड्डू या हलवा अवश्य होना चाहिए। बालक को पूरे सम्मान और स्नेह से भोजन कराएं। भोजन के बाद बालक को दक्षिणा दें। दक्षिणा में लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि दें। यदि संभव हो तो कुछ धनराशि भी दें। इससे आपका व्रत पूर्ण होता है
और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको मंगलवार व्रत से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। ये कथा हमें व्रत के महत्व को समझाती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धनवान था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने बहुत प्रयास किए, अनेक देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। वे दोनों बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति थी, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। एक दिन एक साधु उनके घर आए। साहूकार ने साधु का बहुत सम्मान किया और उन्हें भोजन कराया। साधु प्रसन्न हुए और उन्होंने साहूकार से पूछा, तुम इतने धनवान हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? साहूकार ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। साधु ने साहूकार को समझाया, हे साहूकार, तुम्हारी कुंडली में मंगल का दोष है। इसी कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन घबराओ मत, इसका उपाय है। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, तुम मंगलवार का व्रत करो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 21 मंगलवार तक व्रत करो। हनुमान जी की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साधु ने साहूकार को व्रत की पूरी विधि बताई और चले गए। साहूकार ने उसी दिन से मंगलवार व्रत करने का संकल्प लिया। अगले मंगलवार से साहूकार ने व्रत करना शुरू किया। वो प्रातःकाल उठकर स्नान करता, हनुमान जी के मंदिर जाता, पूजा करता और मंत्र जाप करता। फिर घर आकर बिना नमक का भोजन करता। साहूकार की पत्नी भी उसके साथ व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करते रहे। वे किसी भी प्रकार का व्यवधान व्रत में नहीं आने देते थे। कुछ मंगलवार बीत गए। एक दिन साहूकार की पत्नी ने एक सपना देखा। सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर साहूकार की पत्नी ने अपने पति को सपने के बारे में बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगे। जब 21 मंगलवार पूरे हो गए तो साहूकार ने विधिपूर्वक हवन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। कुछ महीनों बाद साहूकार की पत्नी को गर्भ रहा। 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से साहूकार के घर में खुशियां छा गईं। साहूकार ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और मंदिर में भंडारा कराया। वह बालक बड़ा होकर बहुत विद्वान और धर्मपरायण बना। उसने भी जीवन भर मंगलवार का व्रत किया। साहूकार का वंश बढ़ा और सभी सुखी रहे। ये कथा हमें बताती है कि मंगलवार व्रत कितना शक्तिशाली है। यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करें तो हनुमान जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक और कथा है जो मंगलवार व्रत के महत्व को दर्शाती है। एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके 2 बेटे थे। वो बहुत कठिनाई से अपने बेटों का पालन पोषण करती थी। वे इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। विधवा की बड़ी इच्छा थी कि उसके बेटे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो उन्हें स्कूल नहीं भेज पाती थी। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन एक संत उस गांव में आए। विधवा ने उनके दर्शन किए और अपनी सारी समस्या बताई। संत ने उससे कहा, हे माता, तुम मंगलवार का व्रत करो। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विधवा ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं तो इतनी गरीब हूं कि मंदिर में चढ़ावा भी नहीं चढ़ा सकती। मैं व्रत कैसे करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, भगवान को तुम्हारे चढ़ाने की नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की आवश्यकता है। तुम जो भी कर सकती हो करो, बस मन से हनुमान जी को याद करो। विधवा ने अगले मंगलवार से व्रत करना शुरू किया। वो प्रातःकाल उठती, नहाती और हनुमान जी का नाम जपती। उसके पास मंदिर जाने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि उसे काम पर जाना पड़ता था। लेकिन वो घर पर ही एक छोटा सा दीपक जलाती और हनुमान जी की प्रार्थना करती। भोजन में वो जो भी बना पाती, उसमें से पहले हनुमान जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। उसके पास गेहूं के आटे का हलवा बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो जो भी बनाती उसे ही प्रसाद मानकर ग्रहण करती। विधवा की भक्ति सच्ची थी। वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती और हनुमान जी से अपने बेटों के भविष्य के लिए प्रार्थना करती। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया।
वो किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जो उसके व्यापार में मदद कर सके। गांव के लोगों ने उसे विधवा के बड़े बेटे के बारे में बताया। व्यापारी ने विधवा के बेटे से बात की और उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने विधवा के बेटे को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। विधवा को पहले संदेह हुआ, लेकिन व्यापारी एक भले आदमी थे और उन्होंने विधवा को आश्वस्त किया। विधवा का बड़ा बेटा व्यापारी के साथ शहर चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय में व्यापारी का विश्वास जीत लिया। व्यापारी ने उसे अच्छी तनख्वाह देनी शुरू कर दी। बड़े बेटे ने अपनी कमाई से छोटे भाई को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। विधवा ने एक पल के लिए भी मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। जब 21 मंगलवार पूरे हुए तो विधवा ने अपनी क्षमता अनुसार हवन करवाया और गरीब बच्चों को भोजन कराया। उस दिन उसने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त किया। कुछ वर्षों बाद विधवा का बड़ा बेटा खुद एक सफल व्यापारी बन गया और छोटा बेटा एक अच्छा डॉक्टर। दोनों बेटों ने मिलकर अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया। वे तीनों सुखी जीवन जीने लगे। विधवा ने जीवन भर मंगलवार का व्रत जारी रखा और अपने बेटों को भी ये व्रत करना सिखाया। उनका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को हमारी श्रद्धा चाहिए, न कि हमारा धन। यदि हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक और मंगलवार की कथा है। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसके राज्य में बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थीं। कभी अकाल पड़ता, कभी बाढ़ आती, कभी तूफान आते। राजा ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। वो बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसकी प्रजा दुखी थी। एक दिन राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा की कुंडली देखी और कहा, महाराज, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अशुभ स्थिति में है। इसी कारण आपके राज्य में ये समस्याएं आ रही हैं। राजा ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, महाराज, आपको मंगलवार का व्रत करना होगा। पूरे राज्य में मंगलवार के व्रत का प्रचार करें। जब पूरा राज्य भक्ति में लीन होगा तो मंगलदेव प्रसन्न होंगे और आपके राज्य से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजा ने ज्योतिषी की बात मानी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग मंगलवार का व्रत करें। राजा खुद भी व्रत करने लगा। प्रथम मंगलवार को राजा प्रातःकाल उठा और स्नान किया। फिर वो हनुमान जी के मंदिर गया। राज्य के सभी लोग भी मंदिर में एकत्रित हुए। सबने मिलकर हनुमान जी की पूजा की और मंत्र जाप किया। राजा ने सबके लिए बिना नमक का भोजन बनवाया और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। ये क्रम हर मंगलवार को चलता रहा। कुछ मंगलवार बीतने के बाद राज्य में परिवर्तन दिखने लगे। आसमान साफ होने लगा, बारिश समय पर होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। जब 21 मंगलवार पूरे हुए तो राजा ने भव्य हवन का आयोजन किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस दिन के बाद से राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। राज्य समृद्ध होता गया। लोग सुखी और संतुष्ट रहने लगे। राजा का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। राजा ने आजीवन मंगलवार का व्रत जारी रखा और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता रहा। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली छा गई। ये कथा हमें बताती है कि मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है। मंगलवार व्रत के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में अब हम बात करेंगे। मंगलवार व्रत के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। मंगलवार का व्रत करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब हम नियमित रूप से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है। व्रत करने से हमारे अंदर आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। ये आत्मनियंत्रण जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आता है। मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है। जब हम ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः का जाप करते हैं तो इस मंत्र की ध्वनि हमारे मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मन शांत होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। व्रत करने से हमारे अंदर दया और करुणा की भावना जागृत होती है। जब हम पशुओं को भोजन कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं, तो हमारे अंदर सेवा भाव विकसित होता है। व्रत करने से शरीर को भी अनेक लाभ होते हैं।
बिना नमक का भोजन करने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। नमक का कम सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। व्रत में हम हल्का और सात्विक भोजन करते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। गेहूं का हलवा पौष्टिक होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। गुड़ में आयरन होता है, जो रक्त के लिए लाभदायक है। व्रत के दिन हम प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय उठने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मंदिर जाने से हमें व्यायाम भी हो जाता है। चलने फिरने से शरीर सक्रिय रहता है। मंत्र जाप करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है। जब हम नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो मन में सकारात्मक विचार आते हैं। तनाव और चिंता कम होती है। हनुमान जी की कथाएं सुनने और पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी साहस, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। उनकी कथाओं से हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। व्रत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम नियमित रूप से व्रत पूरा करते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होता है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार व्रत की संपूर्ण विधि और महत्व की जानकारी। मंगलवार का व्रत हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये व्रत केवल मंगल ग्रह के दोष को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी श्रद्धा और भक्ति। भगवान हनुमान जी को आपके मन की भावना चाहिए, न कि बाहरी दिखावा। याद रखें, व्रत करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। बीच में व्रत न छोड़ें। व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दिन सकारात्मक विचार रखें और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। जैसा कि हमने कथाओं में देखा, चाहे कोई धनी हो या गरीब, राजा हो या प्रजा, यदि वो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करे तो भगवान हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंगलवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। इस व्रत से हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या किसी भी प्रकार की हो, तो आप मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें और देखें कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भक्ति में शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। मंगलवार व्रत इसी भक्ति का एक माध्यम है। जय हनुमान जी की। जय श्री राम। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर ही कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।